हेलो दोस्तों, अभी हम इंटीग्रेशन के कुछ 6 एग्जाम्पल देखने वाले स्क्वायर वाले, राइट। जिसमें से काफी एग्जाम्पल आपको एमसीक्यू में भी आ सकते हैं या तो फिर आपको 3 या 4 मार्क में एग्जाम में भी आ सकते हैं। और ये जो अभी स्क्वायर वाले एग्जाम्पल है वो जस्ट बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है, गेट की एग्जाम होती है, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंटीग्रेशन आता है तो उसमें ये एग्जाम्पल होता ही है, राइट। तो ध्यान देना, काफी इजी है, हाँ ध्यान देना। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स के लिए क्या याद रखना है? तो इसके लिए एकदम सिंपल टेक्निक है, आपको एक हाफ एंगल फॉर्मूला याद रखनी है, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह आपको क्या करना है? तो इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला याद रखनी है आपको। फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2x बाय 2 ब्रैकेट कंप्लीट dx। सिर्फ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या करना है? 1 माइनस cos 2x बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? हाफ एंगल फॉर्मूला। हाँ, तो ये याद रखना। चलो, तो क्या हो जाएगा? अभी आपको क्या करना है? सिंपल 2 से डिवाइड करो तो 1 बाय 2 माइनस cos 2x बाय 2, राइट। तो इसका आपको आंसर तो आएगा, राइट। अभी हमने देखा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, राइट। याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ के क्या होगा? इट इज अ के इंटू एक्स प्लस सी, के एक्स प्लस सी। तो सिमिलरली 1 बाई 2 का क्या हो जाएगा? तो dx है तो x बाय 2, ओके। और cos 2x, तो आपको उसके लिए मैंने फॉर्मूला याद रखा है कि फंक्शन है, बाद में डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन है। तो फंक्शन साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x। सिमिलरली cos x है तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन x। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x। तो ये आपको याद रखना है, तो आपको एग्जाम के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या है? cos। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? इज अ साइन। तो माइनस साइन 2x अपॉन 2, पर ये ऑलरेडी 2x जो है उसका डेरिवेटिव डिवाइड होगा, तो वो 2 और ये 2 मिला के क्या हो जाएगा? 4, और बाद में आएगा प्लस c। तो याद रखना है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव डिवाइड होता है, जबकि डेरिवेटिव के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, चेन रूल के हिसाब से, राइट। और इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ वो लीनियर फंक्शन के लिए ही अप्लाई होगा। तो इस तरह आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का आंसर आ जाता है x बाय 2 माइनस साइन 2x बाय 4, ओके। चलो, तो सिमिलरली हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx। तो जिस तरह हमारा फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स के लिए था हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x बाय 2, तो सिमिलरली cos स्क्वायर एक्स के लिए भी वही फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के अंदर 1 प्लस cos 2x बाय 2 इंटीग्रेशन dx। साइन के अंदर माइनस में आता है और cos के अंदर प्लस में आता है, इस तरह ये फॉर्मूला याद रखना, राइट। तो चलो, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 2 को डिवाइड करो 1 बाई 2 प्लस cos 2x बाय 2, इंटीग्रेशन कर दो अभी इंडिविजुअल। तो 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन, 1 बाई 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल कहाँ है? तो यहाँ पे dx है, जैसा वेरिएबल इज x। तो 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x बाय 2, और वापिस cos 2x। तो मैंने आपको बताया उस हिसाब से यहाँ पे ये याद ही रखना है, फंक्शन, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, राइट। फंक्शन क्या है? साइन x, तो उसका डेरिवेटिव होता है cos x, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x। cos x है, cos x है तो उसका डेरिवेटिव है माइनस साइन x, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन x। तो यहाँ पे हमको किसका है? cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन x। तो यहाँ पे cos 2x है, दैट्स व्हाई प्लस क्या हो जाएगा? साइन 2x, और ये पैरामीटर 2x का डेरिवेटिव डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? 2 बाय
टू है ना, यहाँ पे टू और यहाँ पे टू है, तो 2 2 4 प्लस सी। हाँ, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं और 3 या 4 मार्क में एमसीक्यू में भी आपको आ सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल। दूसरा एक ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। हर एक 6 बंदे हैं, उसके स्क्वायर वाले एग्जांपल कैसे होते हैं देख लेते हैं, राइट। tan स्क्वायर एक्स, अभी tan स्क्वायर एक्स के लिए आपको क्या करना है, याद रखना है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसके हिसाब से आपको tan स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लो, है ना, तो माइनस tan स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स 1 इस साइड है तो माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। तो ये tan स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पे रखो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स की जगह sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, राइट। अभी इंटीग्रेशन करो तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, हाँ, तो 1 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा x प्लस सी। आपको याद रखने का, ये कैसे याद रखने का कि d बाई डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर एक्स है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, तो उसके हिसाब से sec स्क्वायर एक्स का tan x 1 का x और प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स। तो cot स्क्वायर के लिए यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया, तो cot स्क्वायर के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, इज अ cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी, राइट। तो cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स प्लस 1, सॉरी cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स, राइट। ये 1 इस साइड आ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, cot स्क्वायर सामने चलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो cot स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। तो वापिस आपको याद रखना है d बाई डी एक्स ऑफ cot x क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे cot x, पर ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा, दैट्स व्हाई cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x और 1 का इंटीग्रेशन माइनस x प्लस सी। हाँ, इस तरह भी हो सकता है, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x। डेरिवेटिव अगर आपको अच्छा आता है तो इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हमको cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है ना, यहाँ पे देखो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये माइनस यहाँ पे लगा दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स इज व्हाट, माइनस cot x, ओके। और नेक्स्ट दूसरे दो है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx और इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx, राइट। तो हमको पता है कि भाई डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इज tan x प्लस सी, और cosec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, तो ड्यू टू फॉर्मूला माइनस cot x प्लस सी। किस तरह, तो d बाई डी एक्स ऑफ cot x क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करो तो माइनस यहाँ पे चलेगा, तो माइनस cot x, राइट। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको जितने भी फॉर्मूला स्क्वायर में है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो स्क्वायर में कैसे आंसर आता है वो मैंने आपको बता दिया। सेक स्क्वायर है तो डायरेक्टली फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर एक्स तो इस तरह, और बाद में टेन स्क्वायर एक्स तो उसको इस तरह कन्वर्ट कर दो, राइट, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ओके। और कॉट स्क्वायर है तो उसके लिए कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कन्वर्ट करके एग्जांपल बनाओ, राइट। सिमिलरली आगे कॉस स्क्वायर के लिए आपको हाफ एंगल फॉर्मूला याद रखनी है, कॉस के अंदर प्लस रखना है, साइन के अंदर माइनस रखना है। यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x आता है और साइन के अंदर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x,
राइट। तो यहाँ पे आपके ये जो स्क्वायर वाली फॉर्मूला है वो काफी टाइम एग्जाम में आपको एमसीक्यू में या तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका यूज आता है, राइट। तो आई होप सो आपके स्क्वायर वाली जो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो आपको इजी फॉर्म में मैंने आपको बताया, राइट। तो आपको काफी फंडा यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू friends and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy. Bye. Take care. Enjoy.